जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस ड्राइवर की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 13 चलेगा। और साथियों, इससे पहले जो भी प्रैक्टिस सेट आपका छूटा हुआ है तो आपको क्या करना है, यूट्यूब को आपको ओपन कर लेना है और चैनल के अंदर आ जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा प्लेलिस्ट का ऑप्शन। तो जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो दूसरा जो प्लेलिस्ट है इसमें आपको सब वीडियो मिल जाएगा जो आपका छूटा हुआ है। और साथियों, अगर आपने अभी तक बिहार पुलिस ड्राइवर के बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से जाकर आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच में क्या क्या मिलेगा यहाँ पर लिखा हुआ है और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने कोर्स को ले रखा है तो आप भी देर मत कीजिए। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार की आयु को घटाने या कम करने से संबंधित है। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया था। अगर आप लोग रेगुलर क्लास करते हैं तो बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोगों को बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए 2 क्लास करने हैं। एक शाम 7 बजे जो कि अभी आपका चल रहा है, दूसरा है साइंस का क्लास जो कि शाम 7:30 बजे मिलता है। शाम 7:30 बजे में आपको सब्जेक्ट वाइज मिलता है, साइंस का अलग, ज्योग्राफी का अलग। तो आज भी आपका ज्योग्राफी का क्लास होगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां। तो इस क्लास के बाद उस क्लास को जरूर देखना है। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 61वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? तो 1989 में। अच्छा, 42वां संशोधन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि 42वां संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है तो 42वां संविधान संशोधन को। चलिए, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? और इस क्लास के बाद जो इसका पीडीएफ है वो आंसर के साथ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, शॉर्ट में बोले तो नाबार्ड, यानी कि नाबार्ड की स्थापना की बात की जा रही है। तो हमने कई बार आपको क्लास में बताया है 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में। अच्छा, 1 अप्रैल 1935 को किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो आरबीआई की, ठीक है, आरबीआई की। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। और साथियों, आपके बिहार पुलिस ड्राइवर के बैच में जो बूस्टर जीके का नोट्स है सेट नंबर 18 तक अपलोड कर दिया है। उम्मीद करते हैं आप डेली इसका रिवीजन करते होंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कितना सेट दीजिएगा, तो 100+ सेट आपको देंगे, ठीक है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपका जीके जीएस वीक है तो इस नोट्स को पढ़कर आप अपने जीके जीएस को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये नोट्स केवल बिहार पुलिस या बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए ही नहीं, बिहार एसआई स्टेनो, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो इस नोट्स को प्रिंट करवा के आप भी रख सकते हैं, ठीक है। ये सब कहाँ पर मिलेगा? तो पीछे जो हमने आपको बैच बताया उस बैच में मिल जाएगा, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है और क्वेश्चन के साथ जो भी एक्स्ट्रा डिस्कशन करते हैं सब कुछ नोट्स में आपको लिखा हुआ मिल रहा है। तो 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो याद रखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल था 1974 से लेकर 1978 तक, ये 4 वर्षों तक ही चला था। और इसी 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा ये नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ के द्वारा, 1971 में। अगला क्वेश्चन, मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत में आते हैं? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और सच में अगर आपको बिहार पुलिस ड्राइवर बनना है तो अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए। आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आएगा। 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन जीके जीएस हिंदी व्याकरण और मैथ से होगा।
तो हम जो आपको तैयारी कराने वाले हैं यही केवल 60 क्वेश्चन, बाकी 40 क्वेश्चन आपका मोटर गाड़ी से आएगा। ठीक है, गाड़ी से रिलेटेड ये आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा, अलग वीडियो में आप लोग इसे कवर कर सकते हैं, यानी आपको खुद ही करना पड़ेगा 40 नंबर के लिए। तो मत्स्य एवं खनन जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कृषि की बात करें, ये भी आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीयक क्षेत्र में जितने भी औद्योगिक क्षेत्र है वो आपका द्वितीयक में आता है। तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। ठीक है, सेवा क्षेत्र को ही तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। भारत की विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो विदेशी व्यापार में जो लेन देन है इससे संबंधित जो आंकड़ा होता है वो कौन जारी करता है? तो आरबीआई जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? तो यंग हिल्टन समिति या फिर यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? और आज के सेट में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। चलिए बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है बुध ग्रह, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध ग्रह के बाद शुक्र ग्रह आता है। ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को ही कहा जाता है। शनि ग्रह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला कौन हो जाएगा? बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा, दूसरा शनि। टाइटन पूछे किस ग्रह का उपग्रह है? तो शनि का। ज्ञानीमिड की बात करें, ज्ञानीमिड ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है जो कि बृहस्पति का ही उपग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? वलित पर्वत बोले तो फोल्डिंग माउंटेन। अच्छा, वलित पर्वत का उदाहरण कौन कौन सा है? तो सबसे पहला तो हिमालय, हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है। उसके बाद तो यहाँ पर देखिए बोला कौन उदाहरण नहीं है, तो आंसर देखिए बी में ही दिया गया है। हिमालय आपका सॉरी यहाँ पे क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? हिमालय तो वलित पर्वत है, ये आंसर थोड़ी होगा। तो हिमालय आपका वलित पर्वत है। यहाँ पर कौन नहीं है? तो पारसनाथ जो है वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। बाकी हिमालय, आल्पस ये आपका वलित पर्वत में आता है। अच्छा, पारसनाथ किस पर्वत में आएगा? तो ये अवशिष्ट पर्वत है। कैसा है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है पारसनाथ। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण आपका अरावली भी है। अरावली ये भी अवशिष्ट पर्वत में आता है। विंध्याचल, विंध्याचल ये भी अवशिष्ट पर्वत में आएगा। सतपुड़ा ये भी अवशिष्ट पर्वत में आएगा। अच्छा, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी याद कीजिए, हमने आपको बताया था धूपगढ़। यह सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखिएगा। किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? आंसर है कांगो देश को वनों के देश के उपनाम से जाना जाता है। किसे? कांगो देश को। सफ़ेद हाथियों का देश पूछे, थाईलैंड। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो साथियों, कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? इसका आंसर है पाल घाट। कौन सा? पाल घाट। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? और साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर किसी दिन ये 7 बजे की क्लास आपका बंद रहता है तो 7:30 बजे की क्लास को आपको ज़रूर देखना है। ठीक है, ये क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर जिस दिन 7 बजे नहीं होता है तो 7:30 बजे आपको देखना है, ये क्लास आपको डेली मिलेगा। चलिए बताइए, तो कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा
दूध सागर जलप्रपात, ये गोवा में है। हमने आपको बताया था रात 8 बजे की क्लास में, ठीक है। वैसे रात 8 बजे की क्लास बिहार पुलिस के लिए है, अगर आप वो क्लास करते तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा बिहार पुलिस वाला, ठीक है, वो ड्राइवर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो दूध सागर जो है आपका कहाँ पर है, गोवा में है, ध्यान रखिएगा। वहाँ के चुलिया जलप्रपात ये चंबल नदी पर है, राजस्थान में। माउंट कोयोबो स्थित है, तो साथियों माउंट कोयोबो की बात करें, ये आपका दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कहाँ पर है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कहाँ पर, दक्षिणी अंडमान में। एक है सैडल पीक, सैडल पीक, ठीक है, ये आपका कहाँ है, उत्तरी अंडमान में। सैडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? तो नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 5। कौन कौन सा है, तो सबसे पहला तो अपना बिहार, उसके बाद इसके नज़दीक है उत्तर प्रदेश, फिर आपका आएगा कौन सा, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड भी आएगा, उत्तराखंड, और आपका सिक्किम। उत्तराखंड और सिक्किम, ये 1 2 3 4 5 राज्य नेपाल से सीमा बनाते हैं। दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वह सुल्तान कौन था? आंसर है फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। हमने आपको बताया था फिरोज शाह तुगलक ने ही ब्राह्मणों पर जजिया कर को लगाया था। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर को किसने लगाया था? तो इसी फिरोज शाह तुगलक ने। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि कौन था? विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, लेकिन अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो माउंट, याद रखिएगा, माउंट बेटन, माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। लेकिन स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे, सी राजगोपालाचारी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है लॉर्ड कैनिंग। निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोग होता है? तो किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोग होता है? आंसर है आयोडीन की कमी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आयोडीन एक ऐसा धातु है जिसमें धात्विक चमक होती है। आयोडीन आपका ठोस अवस्था में मिलता है, इसका परमाणु क्रमांक आई है, और परमाणु क्रमांक कितना है? 53। संकेत क्या है? आई। चलिए, देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? आंसर है CR दास, चितरंजन दास। चितरंजन दास को देश बंधु की उपाधि दिया गया है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जाना जाता है? चलिए बताइए फटाफट से इसका आंसर। तो बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जातीय संसद के नाम से। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन है? तो ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर। कौन है? मार्गरेट थैचर। श्री माओ भंडार नायके की बात करें, ये श्रीलंका की प्रथम प्रधानमंत्री थी, और विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी श्री माओ भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी।
उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? आंसर है रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी, ठीक है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोस्वामी तुलसीदास। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता है। और रामायण के लेखक कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि। वेदव्यास, महाभारत, ठीक है। भारत के संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को किस वर्ष अपनाया गया था? तो 14 सितंबर को अपनाया गया था, 14 सितंबर 1949 को। इसलिए हम लोग 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, लेकिन 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। तो आंसर होगा 1949। स्वराज के लिए आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। स्वराज के लिए आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति था। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो याद रखिएगा, मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, इसी में अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। जब दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर को, तो उस समय बना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? और साथियों, अगर आपको हिंदी का भी क्लास करना है, मैथ का भी करना है, तो रात 8 बजे का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि अभी वर्तमान में बिहार पुलिस का चल रहा है। तो आप भी क्या कीजिए, रात 8 बजे और 7:30 बजे की क्लास को देखिए, ठीक है। रात 8 बजे की क्लास में आपको हिंदी भी मिलेगा और उसमें मैथ भी ऐड कर देंगे रात 8 बजे। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? तो द्विसदनीय विधायिका का मतलब जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों मौजूद हो। तो ऐसा टोटल 6 ही राज्य है जहाँ पर विधान परिषद भी है। कौन कौन सा है? तो बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब नहीं है। तो चले साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।